जी कहते हैं राजन, रामावतार में जब भगवान श्री राम रावण को मार के अयोध्या आए तो मैया जानकी की ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा है, खूब ब्राह्मण भोज कराती है। एक दिन की बात राम जी से कहती हैं, प्रभु इतने ब्राह्मणों को भोजन करा चुकी हूं लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कोई ब्राह्मण ढंग से भोजन करते ही नहीं, थोड़ा थोड़ा पाकर उठ जाते हैं। राम जी बोलते हैं, देवी ऐसा ना कहो, अभी तुमने असली ब्राह्मण का भोजन नहीं देखा। सही बात है, और यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं किसी ब्राह्मण को बुला देता हूं। जानकी जी बोली, प्रभु कृपा करो तो बड़ी अच्छी बात है। आज भगवान श्री राम ने ध्यान लगाया, अगस्त्य मुनि के ध्यान में पहुंचे, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन तो चलता नहीं था कि फोन लगा के इनवाइट कर देंगे। उस समय इस ध्यान का मन का कनेक्शन चलता था। आज अगस्त्य मुनि को निमंत्रण दिया और प्रभु की आज्ञा पाकर अगस्त्य मुनि अयोध्या पधारे। राम जी और मैया जानकी ने उनका स्वागत किया। अब मैया कहती है, बाबा जी आए हो तो भोजन करके जाना। अगस्त्य मुनि कहते, मैया भूख तो नहीं है। अरे ब्राह्मण देव आए हो, भोजन नहीं करोगे तो शोभा नहीं देगा, पाके जाना। अगस्त्य मुनि कहते, मैया इतना कह रही हो तो थोड़ा बहुत पालेंगे। मैया बड़ी प्रसन्न दौड़ कर गई रसोई में, मारा 56 भोग तैयार कर दिए। रसोई घर के बाहर एक आसन डाला, एक थाल में 50 कटोरियां रखी, 56 भोग सजा दिए, जल का पात्र रखे। अगस्त्य मुनि बैठे, कहती हैं, बाबा भोग पाओ। अगस्त्य मुनि ने भोजन करना प्रारंभ किया। सवेरे 9 बजे के बैठे, शाम को 6 बज गए, अगस्त्य मुनि का भोजन चल रहा है। मैया ने 3 बार तो महाराज आटा ही लगा लिया। जब मैया जानकी थक गई तब गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को बुलाया। तीनों मिलकर भोजन बना रही हैं। भोजन करते करते 3 दिन बीत गए। 3 दिन से भोजन कर रहे हैं। जब रिद्धि सिद्धि भी थक गई तब इनके पति गणेश जी को बुला लिया। अब रिद्धि सिद्धि नवनिधि तीनों मिलकर महाराज बना रही हैं पूड़ी। गणेश जी रसोईया बनकर पूड़ी निकाल रहे, मैया जानकी परोस रही और बाबा जी उड़ेल रहे, पा नहीं रहे, उड़ेल रहे। भोजन करते करते महाराज 15 दिन बीत गए। 15 दिन बीत गए। 16वें दिन सवेरे सवेरे मैया जानकी स्नान करके आई, प्रणाम करती, बाबा प्रणाम। अगस्त्य मुनि कहते, अरे मैया अभी बात ना करो, अभी हम भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। मैया बोली, बाबा बात करने नहीं आई, इतना कहना था कि जब आधा भोजन हो जाए तब जल पीना चाहिए। बाबा बोले, मैया चिंता मत करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो जल भी पी लेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मैया विचार करती है, 16 दिन हो गए भोजन करते करते और कह रहे कि अभी आधा भी ना है भयो। 17वें दिन शाम के समय जब भगवान श्री राम आए, मैया जानकी को चिंतित देखा। गणेश जी थक गए, रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब हार गई हैं। तब अगस्त्य मुनि को इशारा किया, चूंकि भगवान के इशारे पर ही तो संसार चलता है। प्रभु की आज्ञा पाकर अगस्त्य मुनि ने 18वें दिन शाम को डकार ली और कहते, मैया आधा भोजन हो गया, अब जल लाओ। मैया जानकी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बाबा क्षमा करो, जल की व्यवस्था हमारे पास। भैया घड़े दो, घड़े से काम चले तो कर दे व्यवस्था, टैंकर दो, टैंकर हो तो भी ला दे, इतने जल की व्यवस्था हमारे पास है। अगस्त्य मुनि कहते, मैया भोजन कराई हो तो जल तो पिलाना पड़ेगा। राम जी कहते हैं, बाबा आप तो ऋषि हैं, इस युग में भोजन किया है, अगले युग में जल पीना। द्वापर में जब मैं कृष्णावतार लूंगा, जब मैं गोवर्धन पर्वत को उठाऊंगा और इंद्र जितने भी जल की वृष्टि करेगा, आप आना और जल का पान कर लेना। और आज भगवान ने जब गिरिराज जी को उठाया तो इशारा कर दिया, बाबा जहां कहीं भी हो आ जाओ। और एक ओर बैठकर अगस्त्य मुनि जल का पान कर रहे हैं।